परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज 16 मार्च को बाबा जी ने डेरे में सत्संग फरमाया जी। और सत्संग के दौरान पिल्लर नंबर 405 और 109 के पास कुछ हंगामा भी हुआ जी। और आज बाबा जी ने हमें समझाने के लिए एक ऐसी साखी का सहारा लिया जो हम सबकी आंखें खोल देगी जी, और हमें बता देगी कि जब तक हम शरीर के दायरे में हैं, सिर्फ तब तक हमें अपने रिश्तों की पहचान है। आज बाबा जी और हजूर जी 9:22 पर स्टेज पर आ गए थे जी। बाबा जी ने तुलसी साहब की बानी ली थी जी, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। बाबा जी ने कहा, ये गज़ल तुलसी साहब ने शेख तकी को देखकर उचारी थी। शेख तकी जो कि एक मुस्लिम जिज्ञासु थे, जो हज यात्रा से लौट रहे थे, और उन्होंने अपना खेमा तुलसी साहब के डेरे के साथ लगा लिया। तुलसी साहब ने शेख तकी को समझाने के लिए पहले कुरान का सहारा लिया। हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि तुलसी साहब एक हिंदू थे जी। तुलसी साहब ने दूसरे किसी ग्रंथ पोथी का हवाला ना देकर कुरान का हवाला देते हुए समझाया कि अगर मालिक को पाना है तो अंतर्मुखी होकर जाना पड़ेगा। आगे बाबा जी ने फरमाया, आज मान लो हम खेलना चाहते हैं तो हमारे अंदर उस खेल को खेलने का स्टैमिना होना चाहिए। ऐसे ही परमार्थ में तरक्की चाहिए तो हमारे अंदर स्टैमिना होना चाहिए। हमारा बर्तन गंदा हो गया है और हमें अपने बर्तन को साफ करने की ज़रूरत है जी। बाबा जी ने कहा, दिल का हुजरा साफ कर। हुजरा मतलब कोना, जाना के आने के लिए। यहाँ जाना का मतलब उस मालिक से है जी। बाबा जी ने कहा, आज हमने अपना बर्तन गंदा किया हुआ है, जन्मों की मैल लिए हम घूम रहे हैं। जन्म जन्म की इस मन को मैल लागी, काला हुआ स्याह। बाबा जी बोले, हम जब किसी कुर्सी या किसी जगह पर बैठने लगते हैं तो पहले चेक करते हैं कि कुर्सी साफ तो है ना, और जब तसल्ली हो जाती है तो उसके बाद ही कुर्सी पर बैठते हैं जी। लेकिन जहाँ हमने उस मालिक को बिठाना है, उस जगह की, उस मन की हमें कोई खबर, कोई परवाह ही नहीं है। आज इंसान जो भी कर रहा है वो मन को आगे रखकर ही करता है। मालिक ने तो हमें सबसे उत्तम जामा दिया है, और यही वो प्लेटफॉर्म है उस मालिक से मिलने का। बाबा जी ने कहा, 184 जून सवाई मानस को प्रब्धि वड़ियाई। इस पौड़ी ते जो नर चुके, आए जाए सो दुख पाएगा। बाबा जी ने कहा, इंसान जुनी ही एक ऐसी जुनी है जो कर्म जुनी है। इसी जुनी में हम यहाँ से निकल सकते हैं। मालिक ने हमें विवेक की ताकत दी है, और मालिक की भक्ति सिर्फ इसी जामे में हो सकती है। आज हम सोच लेते हैं कि अभी तो बहुत टाइम है, कल शुरू करेंगे या आगे चलकर शुरू करेंगे। अभी बच्चे बड़े हो जाएं, उसके बाद करेंगे। पहले रिश्ते नाते निभा लें, उसके बाद तो टाइम ही टाइम है। बाबा जी ने इस बात पर संगत को दीवान चंद की एक साखी सुनाई कि सब रो पड़े थे जी। दीवान चंद अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था जी, और एक दिन उसकी पत्नी मर गई। दीवान चंद बहुत रोया, और जब भी हजूर महाराज जी से मिलता तो एक ही सवाल करता कि मेरी पत्नी अभी कहाँ है, क्या वो खुश तो है ना। जब कई साल बीत गए, लेकिन दीवान चंद का सवाल यही का यही रहा। तो हजूर महाराज जी ने दीवान चंद को बीवी रली के पास भेज दिया। बीवी रली बहुत पहुंची हुई रूह थी जी। उन्होंने अंतर ध्यान होकर दीवान चंद की पत्नी से बात की और कहा कि तेरा पति तुझे रोज याद करता है,
वो तेरी याद में बहुत रोता है। तो पत्नी का जवाब था, कौन दीवानचंद? मेरे तो न जाने कितने जन्म हो गए और ना जाने कितनी शादियां हो गई और कितने पति हो गए। आप कौन से दीवानचंद की बात कर रही हो? जब दीवानचंद को ये बात बताई गई तो उसकी भी आंखें खुल गई जी, कि जब तक शरीर के दायरे में हैं तब तक रिश्तों की पहचान है। यहाँ से निकले तो नए रिश्ते बन जाते हैं। जो भजन सिमरन करते हैं उनका मालिक के साथ रिश्ता बन जाता है, और जो भजन सिमरन नहीं करते वो फिर कोई ना कोई रोल अदा करने दुनिया में वापस लौट आते हैं जी। सासंगत जी, आगे बाबा जी ने समझाया, हमें सबसे पहले अपने बर्तन को साफ करना है, खुद को उसके लायक बनाना है, तभी हम मालिक के साथ रिश्ता जोड़ पाएंगे। आज हमारा मन अपनी असल अवस्था को भूल कर बैठा है। बाबा जी ने कहा, मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। आगे बाबा जी ने बर्तन का उदाहरण देते हुए समझाया जी, जब कोई हमारे घर आता है और कहता है कि आपके बर्तन साफ नहीं हैं, तो हम बर्तनों को रगड़ रगड़ कर धोने लगते हैं, और एक दिन बर्तन अपनी असल अवस्था में वापस आ जाता है जी। और तब हमें समझ आता है कि बर्तन और मैल ये दोनों तो अलग अलग थे और हम इन्हें एक ही समझ रहे थे। यही हाल आज हमारे मन का है। जन्मों की मैल से मन की चमक ढक गई है और हम इसी अवस्था को ही सच माने बैठे हैं। इस मन को कैसे साफ करें? मन पर जन्मों की मैल चढ़ी हुई है। बाबा जी ने कहा, जब हम किसी गुरुमुख की शरण में जाएंगे तो गुरुमुख हमें युक्ति बताते हैं। उस युक्ति को अपनाकर ही हम अपने मन को साफ करते हैं। दूसरा कोई तरीका नहीं है। खुद को शब्द के साथ जोड़ेंगे तो मन पर लगी जन्मों की मैल धुलने लगेगी। आगे बाबा जी ने कहा कि पुराने समय में एक सोच प्रचलित हुई कि मन को दुनिया के खेल तमाशों से दूर ले जाओ। साधुओं, ऋषि मुनियों ने ये सब भी करके देखा। सालों जंगलों में तपस्या करने के बाद जब वापस लौटे तो दुनिया के रंग तमाशे देखकर फिर से मन के पीछे लग गए। फिर किसी ने कहा कि मन जो मांगता है उसको देते जाओ, एक दिन मन अपने आप संतुष्ट हो जाएगा। ये भी करके देखा, लेकिन मन की एक चाहत पूरी करो तो मन दूसरी चाहत को आगे रख देता है। मन ने कभी मना किया ही नहीं। मन की भूख कभी नहीं मरी। आगे बाबा जी ने गैरों के बारे में समझाया। जब से हमने होश संभाली है तब से हमारा पूरा ध्यान इन रिश्ते नातों पर है। इन रिश्तों को निभाने के लिए ना जाने हमने कितने उसूलों की कुर्बानियां दी है। अंत समय क्या कोई रिश्ता हमारे काम आएगा? बाबा जी ने कहा, राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार। एक दिन सबने चले जाना है। बड़े महाराज जी इन्हें मीठे ठग कहकर पुकारा करते थे। ठग किसको कहते हैं? ठग वो है जो हमारा अपना बनकर हमें धोखा दे जाता है। बाबा जी ने कहा, ये सब गर्जों के रिश्ते हैं। आज हमारा सबसे करीबी हमारा शरीर है। जब शरीर ही साथ नहीं निभाता तो बाकी रिश्ते कैसे साथ निभाएंगे? आज हमें अपने असल दोस्त, असल मीत की पहचान ही नहीं है। सच्चा मीत वो है जो हमेशा हमारा साथ निभाएगा और उसकी हमें कोई परवाह नहीं है। बाबा जी ने कहा, क्या हमारे कर्मों का हिसाब हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त दे पाएंगे? बाबा जी ने कहा,
कर्मो आपो आपनी के नेड़े के दूर। कर्मों का हिसाब तो हमें खुद ही देना पड़ेगा। आगे बाबा जी ने मन की असल अवस्था को एक बड़े ही अच्छे उदाहरण के साथ समझाया कि एक बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़कर मेले में जाता है। जब तक पिता की उंगली उसके हाथ में है तब तक रंग तमाशे उसको बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जैसे ही पिता की उंगली छूट जाती है तो वही रंग तमाशे जो कुछ देर पहले बच्चे को बहुत ही अच्छे लग रहे थे वो अब फीके लगने लगते हैं। उसका मन अब अपने पिता की तरफ हो जाता है, पिता को याद करने लगता है। जब तक बाप की उंगली पकड़ी हुई थी तब तक वही चीज़ें अच्छी थी और बाप के बिछड़ते ही वही चीज़ें बुरी लगने लगी। बाबा जी ने कहा, क्या आज हमने अपने बाप की उंगली पकड़ी हुई है? बाबा जी ने कहा, सब कुछ दाता राम है, दूजा ना है कोई। सब देने वाला वो मालिक है जिसने हमें सब कुछ दिया है। उसके लिए हम बड़ी आसानी से कह देते हैं कि हमें टाइम ही नहीं मिला, और बाकी हर काम के लिए हमारे पास टाइम ही टाइम है। आज अगर हमारे बच्चे हमारी परवाह ना करें तो हमें कैसा लगेगा? हम भी तो अपने पिता यानी उस मालिक के साथ ऐसा ही कर रहे हैं। हमारे पास उसके लिए टाइम ही नहीं है। आगे बाबा जी ने समझाया कि आज हम मन के पीछे लगकर अपना टाइम खराब करने में लगे हुए हैं। आज हम सोचकर बैठे हुए हैं कि आगे कर लेंगे, अभी तो पूरी जिंदगी बाकी है। हजूर जी कहा करते थे, ये तो हमारी प्लानिंग है, उसकी क्या प्लानिंग है ये हमें नहीं पता। हम कई साल बाद की प्लानिंग को आज ही करे बैठे हैं और हमें अगले पल का नहीं पता कि क्या होने वाला है। आज हम अपने किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं, लेकिन जब बात मालिक के घर जाने की आएगी तो क्या हमने कभी सोचा कि वहाँ उसके घर क्या लेकर जाएंगे? क्या हमने वहाँ के लिए कुछ इकट्ठा किया? आज हम मन के अधीन होकर दुनियावी दौलत इकट्ठी करने में लगे हुए हैं, अपने बच्चों के लिए जमीन जायदादें बनाने में लगे हुए हैं। बाबा जी ने अलेक्जेंडर का उदाहरण देते हुए फरमाया, जी पूरी दुनिया को जीतता हुआ अलेक्जेंडर ब्यास नदी के किनारे आकर बैठ गया और वहाँ एक साधु बैठे थे। साधु ने अलेक्जेंडर से पूछा कि अब इसके बाद क्या करोगे? अलेक्जेंडर का जवाब था, अब मैं आराम करूँगा। तो साधु बोले, तूने इतने कत्ल कर दिए, इतनी औरतों को विधवा बना दिया, इतने जुल्म करे, सिर्फ आराम के लिए? मुझे देख, मैं बिना कुछ किए ही आराम कर रहा हूँ। अलेक्जेंडर ने मन के अधीन होकर दुनिया को जीतने की तैयारी की थी। अब अलेक्जेंडर का आखिरी समय आया तो उसने ऐलान किया, जो मुझे ठीक करेगा मैं उसको आधा राजपाट दे दूंगा। बाबा जी ने कहा, पैसे से क्या कोई जिंदगी खरीद सकता है? फिर उसने मन के अधीन होकर दूसरी चाहत दुनिया के आगे रखी, मुझे मेरी माँ से मिलवा दो, मैं सारी दौलत दे दूंगा। और जब उसका आखिरी समय आया तो उसने कहा कि मेरे हाथ अर्थी से बाहर कर देना, दुनिया देख सके कि मैं खाली हाथ आया था और खाली हाथ वापस जा रहा हूँ। जब अलेक्जेंडर मरा तो अर्थी से उसके दोनों हाथ बाहर कर दिए गए। राम नाम सत्य है बोलने लगे। बाबा जी ने कहा, जब जीते जी राम का नाम नहीं लिया तो मरने के बाद कैसे मुमकिन है
कि हम कुछ हासिल कर लेंगे। इस साकी पर संगत ने बहुत चीखें मारी जी। संगत बहुत रोई जी। बाबा जी ने कहा, जो कर सकते हैं वो शरीर में रहकर ही कर सकते हैं। ये शरीर ही वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम मालिक के साथ रिश्ते को जोड़ सकते हैं जी। शरीर छूट गया तो फिर पता नहीं ये मौका दोबारा कब मिलेगा। आगे बाबा जी ने मंदिर के ऊपर फरमाया जी, मंदिर किसको कहते हैं? मंदिर का अर्थ है मन के अंदर। बाबा जी ने कहा, सब किछ घर में बाहर नाही, बाहर ढूंढे सो परम बुलाए। बाइबल में भी लिखा है, वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड। बाबा जी ने कहा, सब कुछ हमारे अंदर है। हमारा शरीर ही मालिक का मंदिर है। लेकिन आज हम मंदिर में घंटा बजाने और माथे टेकने को, सरोवरों में नहाने को मालिक की असल भक्ति समझकर बैठे। बाबा जी ने कहा, मंदिर बनाए गए थे कि वहाँ इंसान मालिक की भक्ति कर सके, भजन सिमरन कर सके। माथे टेकने और नदियों में नहाने से क्या कभी किसी के कर्म खत्म हुए हैं? बाबा जी ने कहा, लख बार जे करे इबादत, कदे न बने नमाजी। जेकर प्यार न होसी पल्ले, रब न होसी राजी। आगे बाबा जी ने मुस्लिम जिज्ञासु शेख तकी के बारे में फरमाया जी। बाबा जी ने कहा, शेख तकी एक मुस्लिम था। तुलसी साहब ने उसका धर्म बदलने की कोशिश नहीं की। बाबा जी ने कहा, हमें तो एक अच्छा इंसान बनना है। हमारा धर्म क्या है, हम किस जात के हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहाँ जब जाएंगे तो ना कोई जात होगी, ना धर्म होगा, ना अमीरी ना गरीबी। बाबा जी ने कहा, अमला उत्ते होंगे नबेड़े, खड़ियाँ रेणगियाँ जाता। वहाँ उस घर में सिर्फ हमारे नाम की कमाई से हमारा हिसाब होगा। बाबा जी ने कहा, नानक के घर केवल नाम। वहाँ सिर्फ नाम से हमारी पहचान होगी। ना हमारी धन दौलत पूछी जाएगी और ना ही जात और धर्म पूछे जाएंगे। साथ संगत जी, आज पिलर नंबर 109 के पास एक बीवी बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखें मार रही थी और पिलर नंबर 409 के पास एक भाई अपने ऊपर काबू नहीं रख पा रहा था। फिर सेवादारों ने इनको संभाला था जी। साथ संगत जी, ये बातें आज बाबा जी ने संगत को समझाई जी। वीडियो को शेयर करना मत भूलिए जी और लाइक करके कमेंट में राधे स्वामी लिखना मत भूलिए जी और संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।